guys, how are you? Welcome back to Apex Study English Tech ज्ञान। दोस्तों मैं मेहराब शेख और आज एक बार फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस इन वन सेंटेंस। टेंस जितने भी हैं 12 टेंसेस, इनको हम एक ही वाक्य में आज कवर करने वाले हैं। आप सोचेंगे कैसे होगा, तो आप देखते जाइए कि मैं कैसे एक ही सेंटेंस लूँगा और उसी में सारे टेंसेस को कन्वर्ट कर दूंगा या उस एक सेंटेंस को हर टेंस में यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने एक यहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है। ये आपका टेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट लिया जाएगा, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताऊँगा और यहाँ पे टाइम लिखने वाले हैं, क्योंकि जब बात टेंस की होगी तो वो टाइम जरूर शो करेगा। टाइम एंड टेंस इसीलिए इसको कहते हैं, बिना टाइम के टेंस का कोई काम ही नहीं है। अभी मैं उतने डीप में नहीं जाऊंगा कि टेंस क्या है, किसे कहते हैं, और वो आप लोग जानते होंगे। और जो नहीं जानते हैं तो वो मेरे टेंस के पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे प्रेडिकेट समझ लेते हैं। फिलहाल मैं एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ आई। ओके, सब्जेक्ट के बाद जितना कुछ भी लिखा होता है, जहाँ तक भी लिखा होता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट तो आप जानते हैं किसे कहते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और प्रेडिकेट होता है कि जो कुछ कहा जाए वो आपका प्रेडिकेट होता है। तो ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, यानी हिंदी में विधेय कहते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग टेंस यूज करने वाले हैं, जिसमें यही एक सेंटेंस हम यूज करेंगे और सिर्फ साथ में टाइम ऐड करेंगे। और आप देखेंगे कि किस तरह से जब टाइम बदल जाता है तो क्रिया जो होती है टेंस का वो चेंज होता जाता है। ठीक है, यही चीज़ आपको नोटिस करनी है। लेट्स सी, तो मान लीजिए कि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस वाक्य को रखना है। ठीक है, जो हमारा पहला टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मैं इस सेंटेंस को पूरा पढूं कि आई वेट फॉर द बस, कि मैं बस के लिए इंतज़ार करता हूँ, तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि मैं कब इंतज़ार करता हूँ, समय अनिश्चित है, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहाँ पे टाइम जो है निश्चित नहीं होता। मैं पढ़ता हूँ, कब पढ़ता हूँ निश्चित नहीं है, तो मैं पढ़ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बच्चे खेलते हैं, कब खेलते हैं कोई निश्चित नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिलहाल मैं इसमें टाइम ऐड करने वाला हूँ ताकि हमें टाइम पता चल जाए। ऐसा नहीं कि टाइम ऐड होने के बाद ये इंडेफिनिट नहीं रहेगा, वो उसके बाद भी इंडेफिनिट रहेगा। ठीक है, सो आई वेट फॉर द बस एवरी डे। ये देखिए हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। आई वेट फॉर द बस एवरी डे, कि मैं रोजाना बस के लिए वेट करता हूँ। तो यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिया और एक टाइम का यूज किया। अगर ये टाइम मैंने नहीं भी लगाया होता तो भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही माना जाता है। ठीक है, तो एवरी डे लग जाने से अब यहाँ पे ये देखना है कि एवरी डे जैसे कुछ ऐसे टाइम, एवरी डे, डेली, एवरी के साथ आप वीक वगैरह लगा दीजिए। ठीक है, वीक लगा दीजिए, मंथ लगा दीजिए, ईयर लगा दीजिए। तो ये सब लग जाने से भी आपका जो टेंस होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहता है। तो किसी सेंटेंस में अगर ये वाले टाइमिंग हो, एवरी डे, डे, एवरी के साथ वीक, मंथ, ईयर, ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। आई वेट फॉर द बस, कि मैं बस के लिए वेट करता हूँ। और ये काम आप रोज करते हैं, एवरी डे, डेली, या हर वीक करते हैं, या हर मंथ, या हर ईयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस सेंटेंस में आपने देखा कि कैसे टाइम के इस्तेमाल से हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया। अब जैसे हम इसका टाइम बदल देंगे, इसका टेंस भी बदल जाएगा। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइम लगा देता हूँ नाउ, जी हाँ नाउ, तो क्या यहाँ पे अब भी यही रहेगा, आई वेट फॉर द बस नाउ? जी नहीं, यहाँ अब नाउ नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ टाइम बदल गया है तो टेंस भी बदल जाएगा। अब जो टेंस होगा वो हमारा दूसरा टेंस होगा, और दूसरा टेंस है हमारा प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, टेंस का जो दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम यहाँ पर बदलाव करने वाले हैं। ये बेसिक सेंटेंस है, इसको मैं रहने देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है इज एम आर के साथ लगाएंगे। आई एम वेटिंग, ठीक है, ये आई एम वेटिंग हो जाएगा फॉर द बस, आई एम वेटिंग फॉर द बस, और ये नाउ हमारा रहेगा। तो जब सेंटेंस में नाउ लगा हो या इस तरह के और भी वर्ड हैं टाइमिंग वाले, जैसे दिस डेज वगैरह लगा हो, ठीक है, इन दिनों, दिस डेज, या ऐसे और भी हैं, तो इनके रहने से जो हमारा वाक्य का टेंस होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, जिसमें हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इज एम आर प्लस बिफोर। स्ट्रक्चर आपको पता होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सेंटेंस में टाइमिंग का कितना महत्व है। टाइमिंग से पता चलता है कि वाक्य का टेंस एक्चुअली क्या होगा या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा नाउ लगा दिया तो सेंटेंस का टेंस बदल गया। अब हो गया आई एम वेटिंग फॉर द बस नाउ, मैं अभी बस का इंतजार कर रहा हूँ, या दिस डेज, इन दिनों में बस का इंतजार कर रहा हूँ। कहते भाई आजकल तुम क्या कर रहे हो? भाई कोई काम नहीं, इन दिनों में बस का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से हमने टाइम बदला तो हमारा टेंस भी बदल गया। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम लोग यूज करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अभी यही चीज रहेगा, सेम सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, वेट फॉर द बस हमारा प्रेडिकेट है, इसी को चेंज करेंगे। और हमने टाइम ले लिया फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स भी ले सकते हैं, सिंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है आई हैव, ओके, हैव ले लेंगे, आई के साथ हैव, और ये हो जाएगा V3, आई हैव वेटेड फॉर द बस, कि मैंने बस का इंतजार किया। आई हैव वेटेड फॉर द बस, कितने देर तक? फॉर 2 आवर्स, मैंने 2 घंटे बस का इंतजार किया। और अब ये इंतजार जो है खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि काम पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में जाके समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो मैंने 2 घंटे बस का इंतजार किया है और अब ये काम जो है समाप्त हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिंस फोर का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिंस फोर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैंने 2 घंटे बस का इंतजार किया है और अब खत्म हो गया इंतजार, तो आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंतजार जारी है, अभी भी आप इंतजार करते आ रहे हो, तो आप समझ गए होंगे कि अगला टेंस क्या होगा। तो अगला टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे भी टाइमिंग हमारा वही रहेगा, सिंस 2 आवर्स या सिंस 1 PM, ठीक है। बस जो चीज़ बदलेगी वो क्या है, आपका प्रेडिकेट चेंज हो जाएगा। प्रेडिकेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रेडिकेट हो जाएगा, आई तो लगा हुआ है, हैव बीन लगा देंगे, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे से इंतजार करता आ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका काम समाप्त नहीं होता, वो पास्ट में शुरू हुआ और आगे चलता रहता, पर कब तक जाएगा ये कंफर्म नहीं है, पर आगे चलता रहता है ये कंफर्म है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा काम जो है प्रेजेंट में रुक जाता है, कि मैं यहाँ 2 महीने रह चुका हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 2 months। और अगर हम बोलेंगे आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 months, इसका मतलब है कि मैं अब भी रह रहा हूँ, ठीक है, और रह चुका हूँ मतलब कि खत्म हो गया काम, और अब भी रह रहा हूँ या रहता आ रहा हूँ, आगे भी काम जारी रहता है, इसका बोध होता है। क्लियर है? तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, हम V2 का यूज करते हैं, है ना, ये आपका V2 बदल जाएगा, तो आई वेटेड हो जाएगा, आई वेटेड फॉर द बस, ठीक है। अब यहाँ पे है कि समय तो मैंने दिया नहीं, तो समय यहाँ पे भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए यस्टरडे लगा देते हैं, ठीक है, यस्टरडे की कल मैंने बस का इंतजार किया था। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट में क्या होता है, कोई काम पास्ट में पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, ठीक है, यस्टरडे को, या मान लीजिए 2 hours ago, 2 घंटा पहले लगा दिया। मतलब का पास्ट में कोई ऐसा काम हो जो 1 मिनट पहले भी अगर मतलब समय समाप्त क्रिया हुई हो तो वो पास्ट हो जाएगा, बशर्ते कि समय लिखा हो। अगर समय नहीं लिखा है तब आप उसको ये पास्ट के बजाय आप उसको
प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है, आई वेट फॉर द बस। लेकिन अगर समय दिया हुआ है और 1 घंटा पहले का भी समय दिया हुआ है तो आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट करेंगे। और अगर समय नहीं दिया हुआ है तो आप प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट भी कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आई वेटेड फॉर द बस यस्टरडे, मैंने कल बस का इंतजार किया था। या अगर 2 घंटा पहले लिखा है तो यहाँ पे भी हम ये यूज़ कर सकते हैं सिंपल पास्ट का बी टू, आई वेटेड फॉर द बस यस्टरडे, या 2 घंटे पहले मैंने बस का इंतजार किया पर अभी नहीं कर रहा हूँ। जैसे आई वॉज वेटिंग, तो यहाँ पे इसे मार्क तो नहीं आएगा, वाज वर होगा। आई वॉज वेटिंग फॉर द बस देन, आई वॉज वेटिंग फॉर द बस देन, कि मैं तब बस का इंतजार कर रहा था। तब तुम क्या कर रहे थे? आई वॉज वेटिंग फॉर द बस देन, ठीक है। तो यहाँ पर देन जैसे टाइमिंग के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट का कॉन्टिन्यूस। तो जहाँ वाक्य में टेंस और टाइम दिया हो, हमें टेंस उसी के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए, ओके। जैसे कि हम बनाते हैं आई हैड वेटेड, आई हैड वेटेड फॉर द बस। अब यहाँ पे समय दे देते हैं बिफोर यू केम, ये आपका समय हो गया। तुम्हारे आने से पहले मैं क्या कर रहा था? आई हैड वेटेड फॉर द बस, तुम्हारे आने से पहले मैं बस का इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पे आपका जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में हो गया। अगर इस तरह का समय हो जिसमें बिफोर आफ्टर वगैरह लगा हो और उसके साथ एक क्रिया हुई हो जो कि बाद की क्रिया हो, ओके, तो जो पहली क्रिया होती है, क्योंकि आना यहाँ बाद में हुआ, इंतजार वो पहले से कर रहा था, तो जो पहली क्रिया होती है वो आपका सिंपल पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा और जो काम बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी समय लगा हुआ है बिफोर, इसलिए ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, ठीक है। आपने देखा होगा सिंपल प्रेजेंट में बिफोर का यूज़ नहीं करना है या पास्ट इंडेफिनिट में भी नहीं करना है। तो ये बिफोर आफ्टर जो हम लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाते हैं, क्लियर। हम लोग क्या करने वाले हैं, अगेन टाइम हमारा सिंस फॉर ही रहेगा। मान लीजिए कि सिंस लगा देते हैं, सिंस 2 PM, कि मैं 2 बजे से बस का इंतज़ार करता आ रहा था। तो आई हैड बीन हो जाएगा यहाँ पे, आप जानते हैं जो स्ट्रक्चर है वही फॉलो करेंगे। आई हैड बीन वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस, और समय आपको दिया हुआ है सिंस 2 PM, 2 बजे से मैं ट्रेन का इंतजार करता आ रहा था, ठीक है। तो जब काम पास्ट में शुरू हुआ और आगे भी जारी रह रहा हो और समय भी दिया हो तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाता है, क्लियर है दोस्तों। वैसे तो कहा जाता है कि फ्यूचर टेंस जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो प्रेजेंट में करते हैं, इसलिए इसके टाइम का कोई खास नहीं है, पर कुछ वर्ड हैं जो इसके टाइम को डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बस का इंतज़ार करूँगा तो हम लगा लेंगे आई विल वेट, आई विल वेट फॉर दी बस। लेकिन कब इंतज़ार करूँगा? तो कल करूँगा, तो कल के लिए हम यहाँ टुमारो लगा लेंगे, ठीक है, टुमारो आने वाले दिन में, ठीक है। तो आने वाले समय के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। सो आई विल वेट फॉर द बस टुमारो, कि मैं कल बस का इंतजार करूँगा, आज नहीं करूँगा। तो टुमारो देखकर हम समझ जाएंगे कि जो क्रिया होगी वो सिंपल फ्यूचर में होगी, क्लियर। आई विल बी वेटिंग, मैं विल यूज कर रहा हूँ, शैल नहीं, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का इंतजार करता रहूँगा। तो यहाँ पे भी हम टाइम दे सकते हैं कि कब तक करते रहोगे, बाय 5 PM, 5 बजे तक, ठीक है। मैं 5 बजे तक बस का इंतजार करता रहूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो आप यहाँ पे भी टाइम लगा सकते हो, आई विल बी वेटिंग फॉर द बस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है शैल विल बी प्लस बिफोर, वो वाला आप यूज़ कर लीजिएगा और समय आपका दिया हुआ बाय 5 PM। तो ये आपका सेंटेंस बन गया कि मैं 5 बजे तक बस का इंतजार करता रहूँगा, यानी कोई काम एक समय तक किया जाएगा, उसके लिए हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, ओके। चलिए, जैसे आई विल हैव वेटेड फॉर द बस बाय दिस टाइम टुमारो,
या टुमारो बाय दिस टाइम, ठीक है। टुमारो बाय दिस टाइम, यहाँ टुमारो ही लगा दे तो ज़्यादा अच्छा है। टुमारो बाय दिस टाइम, कि कल मैं इस समय तक। ओके, फ्यूचर परफेक्ट का जो सेंटेंस है, आई विल हैव वेटेड, मैं इंतजार कर चुका होऊंगा बस का। टुमारो कल बाय दिस टाइम, इस समय तक। अब ये समय जो भी हो, मान लो अभी 12 बज रहे हैं, तो 12 बजे तक मैं बस का इंतजार कर चुका होऊंगा, ठीक है। तो फ्यूचर में कोई काम एक समय तक हो चुका होगा, उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और उसमें आपका ये जो स्ट्रक्चर है, बाय दिस टाइम या बाय दिस टाइम, नेक्स्ट ईयर बाय दिस टाइम, ये सब क्लू है जो समय का दिया रहता है। नेक्स्ट ईयर बाय दिस टाइम, तो मेन है बाय दिस टाइम, जहां भी लगा होगा आप समझ जाइएगा कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाने वाला है। हालांकि ये सेंटेंस में वाक्य नहीं बनाए जाते हैं प्राय, लेकिन अब टेंस है तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। फिर यहाँ पर भी हम समय दे देते हैं, और यहाँ याद रखिएगा कि हम सिंस का यूज नहीं करेंगे, केवल फॉर का यूज करेंगे, या फिर एक और यूज होगा फॉर 3 PM, ठीक है, कि मैं 3 बजे से बस का इंतजार करता रहूँगा। या फिर आप यूज कर सकते हैं फ्रॉम मंडे, कि भाई आज नहीं, मैं मंडे से हूँ। तो सिंस की जगह हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करते हैं, क्योंकि ये आने वाले समय का बोध कराता है। तो आई विल हैव बिन वेटिंग फॉर द बस, मैं बस का इंतजार करता रहूँगा। फ्रॉम मंडे, मंडे से करूँगा, अभी नहीं करूँगा, मैं मंडे से बस का इंतजार करता रहूँगा। या मैं 3 बजे से करता रहूँगा, अभी तो 12 बज रहे हैं, तो मैं 3 बजे से बस का इंतजार करता रहूँगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया कि टाइम एंड टेंस का क्या कनेक्शन है, किस तरह से टाइम के अकॉर्डिंग टेंस बदल जाता है, तो समझिए कि आपका टेंस पर कमांड हो गया। तो कोशिश कीजिए इसी चीज़ को पकड़ने की, समझने की। सारा खेल इसी में है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर आप टेंस में कुछ भी पढ़ते रहिए, आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेंस का एक और अलग नज़रिया दूंगा, और वो भी अलग अलग टेंसेस का एक एक पार्ट करके, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।